शान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। दो बार प्रेम से भगवान के मंगल नामों का स्मरण कर ले और प्रार्थना करें, आत्मा को शांति दे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय काल विनाशिनी काली की जय जय काल विनाशिनी काली की जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा की जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय त्रिवेणी रमण हरि गोविंद जय जय त्रिवेणी रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय विघ्न हरण बजरंगी की जय जय विघ्न हरण बजरंगी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी
तन्मे कतय केशव। अब गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जिस जिस पाप के कारण कल तक हो गई कि हम लोग दक्षिण द्वार से पापी यमलोक जाते हैं, मरने के बाद उसको दंड मिलता है, नरक मिलता है। अब पूछ रहे हैं कि नरक से जो आया है उसका चिन्ह क्या क्या होता है। चिन्ह भी आगे भगवान बताएंगे, लेकिन इस चिन्ह का मतलब ये नहीं कि दूसरे में वो चिन्ह देखकर दूसरे को कहे कि तो पापी हो, पिछला नहीं कहने रहो चलते तो आएंगे। अपने लिए है, स्वयं के लिए कि हमारा ये था, हमारा स्वयं के लिए, समझने के लिए है। ये नहीं कि किसी दूसरे को कहने के लिए, उल्हन देने के लिए, लड़ाई भले थे ये कहने होते हैं ना भगवान, उसके लिए नहीं है। श्री भगवान वाचा यह पपैड्यांति आम योनिं पापिनो नरकागता येन पापेन यच्चिह्नं जायते मम तच्छृणु। ब्रह्मा क्षयरोगी स्यात् गुरुभिनः स्यात् कुब्जको जडः कन्याघाती भवेत् कुष्ठे त्रयश्चांडाल योनिषु। भगवान कह रहे हैं अब जिस जिस पाप के कारण उसका जो जो लक्षण होता है, जो जो चिन्ह होता है नरक से। अच्छा, ये नरक से आए हुए का ही होगा, ये जो हो पापी नरक गया, नरक से आया, उसी का चिन्ह है, बता रहे हैं। ब्रह्मा क्षयरोगी, ब्रह्म हत्या जो करता है, ब्रह्म हत्यारा नरक तो जाएगा। नरक से आने के बाद टीबी क्षय रोगी हो जाता है। अब ककरो टीबी भै गए तो तो ब्रह्म हत्यारा रहो पिछला जन्म में। गोघ्न शाप जपो जगह है, ब्रह्म हत्यारा तो क्षय रोगी हो जाता है। और गाय को मारने वाला, गो हत्या करने वाला, गाय को मारने का मतलब हत्या करना तो बड़ी बात है, गाय को लाठी से भी, पत्थर से भी मारने का निषेध है कि लाठी पत्थर इत्यादि से भी नहीं मारे। मारने के लिए है कि भाई जो पोसेगा, जो पालता है गाय को, तो उसको तो गाय तो कभी बदमाशी भी करती है, बदमाश गाय भी तो होती है, तो उसके लिए नियम है, उसका नाम गोदंड ही है। बहुत बड़ा नहीं हो, बहुत मोटा नहीं हो, लाठी नहीं हो, पतला सा हो कि जिसको देखकर ही गाय डर जाए, ऐसा लाठी, ऐसी छड़ी हो, उसके लिए गोदंड उसका विधान है। और उसमें भी हाथ से मारने का भी निषेध है, अधिकतर तो हाथे से मारते हैं, हाथ से भी मारने का निषेध है। तो वो हत्या करने वाले के लिए कह रहे हैं, ये मारने वाले का नहीं है, हत्या करने वाले के लिए कुबरा, कुबर जो हो जाता है। अब कोई कुबरा है तो उसको खिलाना नहीं है। और मूर्ख होता है, कुबरा भी होता है, मूर्ख भी होता है। कन्या घाती भवेत् कुष्ठी, कन्या की हत्या करने वाला, लड़की की हत्या करने वाला कुष्ठी, कोढ़िया होता है, कुष्ठ रोग पीड़ित होता है। एक और इसमें विशेष लक्षण है कि चांडाल योनि में जन्म होता है, बावनों पहले तो ना है, चांडाल होता है। एक और विशेष लक्षण उसमें दिया गया है। स्त्री घाते गर्भपाते च पुलिंदो रोगवान भवेत् अगम्यागमनात् खंडो दुश्चर्मा गुरुकल्पगः। स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात करने वाला, ये सब पुलिंद रोग से ग्रस्त हो जाता है। अगम्यागमन करने वाला खंड होता है, दुश्चर्म, दुश्चर्म होता है, जो गुरुतल्पग होता है। अब गुरुतल्पग ये सब चर्चा अधिक नहीं करेंगे। मांस भोक्ता तिरक्तांग वदनस्तु मद्यपः अभक्ष भक्षको लौल्यात् ब्राह्मणः श्यामोदरः। मांस भोजन करने वाला, रक्तांग, उसका शरीर लाल होता है। और शराबी का दांत काला होता है। अभक्ष भक्षको लौल्यात् ब्राह्मणः श्यामोदरः। और जो ब्राह्मण अभक्ष भक्षण करने वाला होता है, जो मनाया खाते रहेंगे, तो उसका पेट बहुत बड़ा होता है।
अनुत्वामिष्टमस्नाते स भवेद् गलगन्धवान् श्राद्धं नष्टिं दत्त्वा श्रुतिकृष्ठे प्रजायते। अब जो दूसरे को नहीं देकर मिष्टान के बारे में विशेष कहा गया है कि खा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी भी है, अपना मन है, दूसरे को नहीं दिए खा लिए स्वयं, तो उसके लिए भी कहा गया है कि स्वयं खाने वाला गलगंड देगा। श्राद्ध में अशुद्ध अन्न, श्राद्ध जो करते हैं, कोई भी पूजा पाठ कुछ भी धर्म कर्म है, उसमें शुद्धता का बहुत महत्व होता है, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्धता शुद्ध, सब कुछ शुद्ध हो। तो श्राद्ध में कहा है कि श्राद्ध में अशुद्ध भोजन कराने वाला वह सफेद कुष्ठ चरक रोग से एक तरह से ग्रस्त होता है। गुरु गर्वे नावमानाद पस्मारे भवेन्नरः निंदको वेद शास्त्राणां पांडु रोगी भवे ध्रुवन्। गुरु का अपमान करने वाला, गुरु के साथ बहस करने वाला, गुरु के साथ बहस भी नहीं करना चाहिए। गुरु जी के साथ बकवास भी, बहस भी, बकथोथन भी नहीं करना चाहिए। अब गुरु जहाँ कहते हैं वहाँ पर खाली कान मंत्र जो दिए हैं कान को कहे वही गुरु नहीं। गुरु कहने का मतलब होता है ब्राह्मण भी जन्मना गुरु होते हैं। ऐसा जो करता है, बकवास करने लगता है, बहुत लोग ऐसा भी होता है, ब्राह्मण उस बकवास करने लगता है, तो की जाने वो हम ही जाने चाहिए। मिर्गी मूर्छा रोग, मिर्गी रोग से ग्रस्त होता है। निंदको वेद शास्त्राणां पांडुरोगी भवे ध्रुवम्, और वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी होता है, पीलियाग्रस्त होता है। कूट साक्षी भवेन मूकः कानः स्यात् पंक्तिभेदकः अनोष्ठः स्यात् विवाहघ्नो जन्मान्धः पुस्तकं हरेत्। गवाही, झूठा गवाही देने के लिए बहुत लोग रुपया पर झूठी गवाही देते रहता है। कूट साक्षी, झूठे गवाही। भवेन मूकः, गूंगा हो जाता है। कानः स्यात् पंक्तिभेदकः, और भोजन कराते समय 10 गो है, उसमें एक अपना कोई है, अपने को कुछ विशेष देने वाला, पंक्ति भेद करने वाला, अपना को बेसी दलिए, अपना बेटा 4 रसगुल्ला दलिए, भतीजा के दलिए, अपना बेटा के बेसी खीर दलिए, भाई के बेसी दलिए, देवर के कम दलिए। पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। अनुष्ठस्यात् विवाहघ्नो, विवाह में जो कोई विघ्न करता है, भंगटावे वाला काम, भड़कावे वाला काम, अनुष्ठा कोनिया, वो कोनिया हो जाता है। अब जन्मांध पुस्तकम हरेत्, पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, जन्म से ही अंधा होता है। गो ब्राह्मण पदाघातात् खंजः कंगुश्च जायते गदगदो नृतवादेशात् श्रोतावधिरो भवेत्। गाय और ब्राह्मण के पैर से यदि कोई मारता है, वो ब्राह्मण पदाघातात्, खंज होता है, खंज एक चिड़ैया है, खंजन, और विकलांग होता है, पंगुश्च जायते, विकलांग भी होता है। गाय और ब्राह्मण को यदि पैर से मार दिया तो गदगदो नृतवादेशात् श्रोतावधिरो भवेत्। और झूठ बोलने वाला, जो झूठ बोलता है वह हकला, मतलब गदगद वाणी बोलने वाला हकला, तुतरा कर बोलने वाला तुतला, झूठ बोलने वाला बहरा होता है, बधिर होता है। गरदः स्यात् जगन्मत्तः खल्वातो विप्रदायकः दुर्भगः फलविक्रेता रोगवान् परमांशभुक्। विष देकर मारने वाला, किसी को जहर देकर मारने वाला मूर्ख और पागल होता है। पिछले जन्म में किसी को जहर देकर मार दिया या अभी मारेंगे तो अगले आगे जाकर मूर्ख भी होंगे और पागल भी होंगे। जहर देकर मारने वाला
मांस बेचने वाला दुर्भाग्य, उसका सौभाग्य, कभी उसको सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है, दुर्भग होता है, दुर्भग। और दूसरे का मांस खाने वाला भी रोगी होता है। हीन जातो प्रजायेत रत्नानाम अपहारतः पुनखी स्वर्णहर्ता च स्यात् धातुमग्रह रोधनः अन्नहर्ता वेदाको सलभो धान्यहारतः चातको जलहर्ता स्यात् विषहर्ता च विश्रुतः शाकं पत्रं शिखी हृत्वा गन्धाश्च सुन्दरी शुभान् मरुदंसः कलङ्कृतो लवणं च पिपीलका ताम्बूलफलपुष्पादि हर्ता साध्वानो वने हर्ता सा मेषो यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्धा निरूपति निर्याभ्यजयसनेयस्तु छागस्याद्वधिकगृहे। अन्न चुराने वाला, रत्न चुराने वाला नीच कुल में जन्म प्राप्त करता है और उसका नख अच्छा नहीं होता है, बहुत खराब होता है। सोना या अन्य सोना चांदी धातु चुराने वाला दरिद्र होता है। अन्न चुराने वाला, जो भी अन्न हो वह टिड्डी बन जाता है, छोटा कीड़ा है। पानी चुराने वाला पपीहा बनता है, कई का पानियों चोरी होता है। पानियों में जब सूखा हो जाएगा, सूखा यदि पड़ जाए, पानियों चोरी होगा कि नहीं होगा? तो पानी भी चोरी होगा। जहाँ पर पानी नहीं मिलता है वहाँ पर पानी भी चोरी होता है। पानी यहाँ मिलता है, चोरी नहीं करते हैं। जहर चुराने वाला बिच्छू होता है। जहर चुराने वाला, जहर कौन चुराएगा? जहर भी चोरी होगा। अब स्प्रे करना है, फसलों में तो स्प्रे करते हैं, स्प्रे चोरी करेंगे। जहर चुराने वाला, जहर चोरी हो गया ना, बिच्छू होता है। साग पात चुराने वाला मोर होता है, मोर। मध चुराने वाला डांस, बड़का मच्छर। गंध चुराने वाला मतलब सेंट, ये सब सुगंधित सामान। गंध चुराने वाला छुछुंदर। नमक चुराने वाला चींटी। मांस चुराने वाला गिद्ध होता है। फल फूल पान चुराने वाला वानर होता है। फल फूल पान चुराने वाला वानर होता है। और घास चुराने वाला, फल चुराने वाला, जूता चुराने वाला भेड़ा होता है। तीर्थ में किसी को लूट खसोट जो करता है, तीर्थ में चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, वह कसाई के घर में बकरा बनकर जन्म लेता है। यो अतः विषपानेन कृष्ण कर्को सर्पो भवेत् गिरहो निरंकुशः स्वभावः स्यात् कुंजरो निर्जने वने। अब एक कह रहे आत्महत्या करने वाले का, और आत्महत्या करने वाले का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यो मृतो विषपानेन कृष्ण सर्पो भवेत् गिरौ। जहर पीकर जो मरता है पहाड़ पर, जहाँ पर लोग नहीं होता है, काला सांप जाकर बनता है, जन्म लेता है। निरंकुश स्वभाव स्यात् कुंजरो निर्जने वने। शरीर जो है, एक उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे ये तो अपना घर है, अपना घर तोड़ सकते हैं, अपना घर है, मन होगा तोड़ने में, तो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं। आप पटना गए या बेगूसराय गए या दिल्ली गए, कहीं पर रेंट में जाकर रहे, किसी दूसरे के घर में किराए पर जाकर रहने गए, तब क्या होगा? उसके घर को तोड़ सकते हैं? उसमें अगर रहे 5 साल रहे, 10 साल में तोड़ सकते हैं? उसके घर को नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ने का अधिकार नहीं है। उसी तरह से यह शरीर जो है अपना समझ रहे हैं कि हमारा है, यही गलत है। यह भी किराए, जैसे किराए पर रहेंगे पटना में जाकर, दिल्ली में जाकर, यह शरीर भी किराए वाला है, रेंट पर है, इसमें अपना नहीं है। अपना रहेगा तब इसको समाप्त कर सकते हैं, तब अपना घर चला सकते हैं। अपना शरीर है, शरीर का अंत कर सकते हैं। अपना है नहीं, अपना नहीं है तो इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं होता है।
अपना होता तो साथ जाता, मरने के बाद साथ जाता है किसी का शरीर? किसी का शरीर मरने के बाद साथ नहीं जाता है। जब तक यहाँ था शरीर में था, मरने के बाद शरीर से निकल गया, मतलब शरीर अपना नहीं था, शरीर में किराए पर था। पिछला कर्म, पिछली पूंजी जितनी जमा थी, जितना पुण्य था पिछले जन्मों का, अनेक जन्मों का, मनुष्य जन्म ये नहीं कि अभी जो जन्म मिला है तो इसी बार, मतलब पिछले जन्म में मनुष्य ही थे, ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, स्वर्ग नरक से भटकने के बाद, तब जाकर फिर बहुत जन्मों का पुण्य जमा हुआ, बहुत पुण्य हो गया, तब जाकर मनुष्य का शरीर फिर मिला कि चलो अब तुम भगवान कृपा किए, एक बार फिर तुमको देते हैं, अब क्या करना, अब तुम आत्म कल्याण करना, दोबारा फिर 84 लाख में नहीं भटकना। तो उसका रेंट क्या है? शरीर का रेंट पहले दे दिए, शरीर का रेंट दे चुके हैं, यानी कि रेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं, रेंट भी दे चुके हैं, बहुत जन्मों का पुण्य जमा हो गया, तब जाकर मिला, तो रेंट दे दिए, अब इसको तोड़ देंगे तो अपना ही फिर नुकसान कर लेंगे, ऊपर से फिर ये भी पाप हो जाता है। विष पान जहर पीकर जो मरता है वह काला सर्प बनता है, निरंकुश स्वभाव जाने वाले, और जो निरंकुश स्वभाव का होता है, किसी की बात नहीं मानने वाला, जे मोन महंगा है किसे करबो अपना मन मर्जी मन बरू, वह हाथी होता है निर्जन वन में, वह स्वदेव में करता है सर्वभक्षाश्च ये दुजा, अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्रः शिव निर्जने वने, गायत्रीं न स्मरेद्यस्तु यो न संध्याम् उपासते, अंतर्दुष्टो वही साधु स भवेत् ब्राह्मणो बकः। जो ब्राह्मण बाहर से पीठ फाट भीतर से मुकामाघात, खाली घर माथा लगाए ललखिन भर गाला पीन ललखिन जजमान जाए घरी घर एलखिन अपन सब खत्म से, घर में कुछ नहीं, अपना खातिर कुछ नहीं, जजमान घर खातिर घर माथा से सब कुछ से बगुला बनता है, भीतर से दुष्ट बाहर से साधु, अपना कर्म नहीं करने वाला, भीतर से दुष्ट बाहर से साधु, दिखने में साधु जैसा बगुला बनता है वह ब्राह्मण। अब बिना परीक्षा किए, जैसे ब्राह्मण के लिए बहुत कठोर नियम है, किसी के यहाँ भोजन भी करना है, अब यहाँ पर दूसरा लोग नहीं कहेगा, सोचेगा भोजन करे कि ना करे, हमको भी हम भोजन नहीं करते, ब्राह्मण को भोजन में भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, बिना सोचे समझे अगर भोजन कर लेगा तो निर्जन वन में वो बाघ बनेगा, बाघ योनि प्राप्त करेगा, गायत्री का स्मरण नहीं करता है, वैष्णोदेव नहीं करता है, सब कुछ सर्वभक्षी जो होता है, जो मिला सो खा गए, खाने वाला चीज है या नहीं है बिना सोचे समझे खा लिए, किसने दिया है, किसने बनाया है, जिसका है इतना विचार करने के लिए कहा है, किसका अन्न है यह भी पहले सोचना चाहिए कि चोर का है कि डकैत का है कि ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि राजपूत वैश्य का है कि शूद्र का है, किसका है, भ्रष्टाचारी का है कि भ्रष्टाचारी, किसका अन्न है वह पहले विचार करने के लिए कहा है, और सबसे उत्तम ब्राह्मण का अन्न होता है, किसका अन्न है पहले वह विचार करना चाहिए, फिर बनाया किसने इसका विचार, ये नहीं कि जिसने भी बना दिया होटल में गए अपना भर पेट गिन रहे टप टप गिन रहे, ब्राह्मण के लिए नहीं है, या ब्राह्मण के लिए धर्मात्मा जो भी है, जिसको भी धर्म से मतलब है, जो भी अपना चाहता है आत्म कल्याण, उसके लिए होटल और बड़ा भोजन नहीं है, जाते हैं देवघर कांवड़ यात्रा होटल में देते रहते हैं, वहाँ तो कांवड़ यात्रा से पैदल जाते हैं, बिना चप्पल जूता के जाते हैं, तो यहाँ पर है जैसे देवघर जाते हैं पैदल जाते हैं,
चप्पल जूता नहीं पहनते, लेकिन एक गलती वहाँ भी करते रहे कि खाने का विचार नहीं करते हैं। जहाँ मन जिसका मन बनाया हुआ जो मन खा रहे हैं। पहला आदमी घर से बनाकर जो होता था, चाहे पेड़ा हो, सत्तू हो, चूड़ा हो, ये सब चीज लेकर जाता था। क्या अपना चावल दाल आटा सब चीज लेकर साथ में जहाँ बैठे स्वयं बनाकर भोजन किसी का दिया होगा जाकर खाते रहेंगे। तीर्थ यात्रा बेटा है, उसे अच्छा घर में अच्छा करके खाते रहो, बगल में जल चढ़ा दो। भोजन का इतना नियम है, ब्राह्मण के लिए विशेष नियम है सबसे अधिक। अन्न का प्रभाव होता है, जैसा खाएंगे। अब जिसका अन्न है, चोर का अन्न है, तो हमारे खाने वाला के मन में भी चोरी का भाव जग जाएगा, वो भी चोरी कर सकता है। भ्रष्टाचारी का अन्न है, खाते समय नहीं सोचे तो खाने वाला भी भ्रष्टाचारी बन सकता है, वैसा मन इसका स्वभाव हो जाएगा। बनाने वाला भी जैसा था, जो था बनाने वाला, तो अब जो उसका भी उसमें प्रभाव आ जाता है। विज्ञान से नहीं आता है, विज्ञान इसको नहीं समझ पाता है। धर्म का विषय जहाँ है वहाँ विज्ञान समझ ही नहीं सकता है। विज्ञान साइंस धर्म के विषय में समझ ही नहीं सकता। जैसे शरीर है, शरीर में 3 प्रकार की, आत्मा को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। एक आत्मा जो जानते हैं वह विशुद्ध आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह विशुद्ध आत्मा है। उसका कोई प्रभाव इधर शुद्ध है, स्वतः शुद्ध है, लेकिन उसको जानेंगे तब मोक्ष हो जाएगा। उसका ज्ञान आसान नहीं है। उसके बाद दूसरा होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 है। वो अंतरात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन जो भी सोचते हैं मन ही सोचता है, सोचने का काम मन ही करता है। अब बुद्धि उसमें विचार करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, बुद्धि से विचार करते हैं, युक्ति निकालते हैं बुद्धि से। चित्त जो है, चित्त पुराना जो याद है, जन्म जन्म का जो संस्कार है पिछले जन्मों का, उसका प्रभाव वहाँ पर रहता हुआ है चित्त। उसको चित्त कहते हैं। उसी के अनुसार सोचेंगे, विचारेंगे। एक ही आदमी एक ही स्थिति में 2 आदमी 2 प्रकार से सोचेगा, 2 प्रकार का व्यवहार करेगा। वो उसका चित्त का प्रभाव है, उसका दोनों का संस्कार अलग है। तो ये है शरीर आत्मा, अंतरात्मा। इसका संबंध धर्म शास्त्र से है। धर्म शास्त्र अंतरात्मा से संबंधित है, यहाँ पर विज्ञान की पहुंच नहीं है। और तीसरा जो है वो है शरीर आत्मा। शरीर अलग है, फिर भी शरीर आत्मा अलग है। शरीर है, शरीर जो हाथ हिला रहे हैं, शरीर में ये शक्ति काम कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। मरने के बाद तो कोई नहीं दिखता है, कुछ नहीं कर पाता है। शरीर ये है शरीर आत्मा। शरीर में जो चलायमान है, शरीर जीवित है, जीवन है, ये है शरीर आत्मा। तो शरीर में कोई दोष हो जाए उसका इलाज करता है विज्ञान, आयुर्वेद, मेडिकल, उसका इलाज करता है। विज्ञान की शरीर तक पहुँचे, शरीर के बाद अंतरात्मा पर विज्ञान की पहुँच ही नहीं है। अंतरात्मा के विकारों को धर्म के द्वारा दूर किया जाता है। शरीर रोग हो जाए, शरीर में रोग होगा, शरीर रोगी होगा तो कौन ठीक करेगा? डॉक्टर ठीक करेगा, दवाई। शरीर में रोग हो जाएगा तो कौन ठीक करेगा? डॉक्टर ठीक करेगा, दवाई देकर, सुई देकर। ये शरीर आत्मा का भाग है। अंतरात्मा में रोग हो है तो क्या होगा? अंतरात्मा का इलाज कौन करेगा? वो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। अंतरात्मा की चिकित्सा धर्म शास्त्र से, धर्म से होती है, संस्कार देने से होती है। उपनयन जैसे संस्कार है, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है, संस्कारों से उसका इलाज होता है। संस्कार नहीं देते हैं तो इस कारण वह अंतरात्मा उसका जो है वह उसमें दोष पड़ा हुआ रहता है। वह दोष उसी दोष को मिटाने के लिए संस्कार है। पूर्व जन्म का जो दोष इसके अंतरात्मा में है, उस दोष का निवारण हो जाए।
तो अन्न का असर वहाँ अंतरात्मा तक होता है। जो खाते हैं उसका प्रभाव अंतरात्मा तक हो जाता है, और उस दोष से बचने के लिए ही सब नियम बनाया गया है। धर्मशास्त्र का नियम है, और विज्ञान इसको समझ ही नहीं पाता, इसलिए कहता है इसको हम नहीं मानते। विज्ञान समझ ही नहीं पाता है। अयाज्य याजको विप्र सभवे ग्राम सूत्र करो वै काको निर्मंत्र भोजनात्। अब जो अयाज्य का यजन करता है, जिसको यज्ञ नहीं कराना चाहिए, उसको भी यज्ञ कराता है। जो ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं, किसको यज्ञ कराना है किसको नहीं कराना है, ये ब्राह्मण को ही सोचना होगा। जिसको नहीं कराना चाहिए उसको भी कराते हैं, तो वह सुअर होते हैं। गांव में जाकर ढेरों यजमान, 500 1000 यजमान, इतना यजमान रखने वाला, पुरोहिती करने वाला, वो गदहा होता है। वो अधिक यजमान भी नहीं रखना चाहिए। बिना निमंत्रण के भोजन करने वाला, न्योता नहीं पड़े तो ब्राह्मण बिना निमंत्रण के भोजन भी नहीं करेगा। बिना न्योते भोजन कर चल गए, लेकिन खाए भोजन वाले खाए, हम खाए ले छी, की दिक्कत है। कौआ बनता है, पात्रे विद्यावदाता च बलिवर्धो भवेद्विजः गुरु सेवा मकर्ता च शिष्य साध गोखरः पशु गुरोः कृत्यं कृत्य विप्रं निर्जित्य भारतः अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसः। कहते हैं उसके बाद पात्रे विद्या मदाता च, विद्या भी दान किया जाता है, और विद्या दान का बहुत ही सबसे अधिक महत्व विद्या दान का है। ब्राह्मण के लिए है। पात्र यदि उचित से अच्छा शिष्य मिल जाए, उसको विद्या नहीं दे। कल अनंत पूजा है, अनंत पूजा में भी कथा में मिलेगा कि बैल था, वह बलिवर्ध होता है। पात्र को यदि विद्या नहीं दिया तो बलिवर्ध हो जाता है। और गुरु की सेवा यदि नहीं करता है, गुरु सेवा करता गुरु की सेवा यदि नहीं किया, गुरु खाली मंत्री को लेना काम नहीं है, हो गया अब तो अपना घाट हम अपना घाट, तो ये घाट हम ये घाट। गुरु की सेवा भी करनी होती है, गुरु की सेवा का विधान है। सेवा नहीं किया गुरु की से, गुरु जी कहबो किए कि काम कह दे, संजोग से गुरु जी कह दिए कि करो, ऐसा करो, पैर दाबो, पानी लाओ, झाड़ू लगा दो, कह दिए। अब गुरु जी के यहाँ गए हैं तब तो बिना कहे करना है। गुरु जी के यहाँ गए हैं तब तो बिना कहे करना है। अब गुरु जी घर में आए हैं तब तो कभी जितना हो सके बिना कहे। अब गुरु जी आने वाले होंगे तब ना आएंगे। गुरु जी बना ऐसे आएंगे ही नहीं घर पर। गुरु जी भी ऐसे बनाने चाहिए जो घर पर भी आ सके, ऐसे गुरु जी बनने चाहिए, और हम भी उनके घर पर जा सके। हमको कभी बात करनी हो गुरु जी से, हमारी बात उनसे बातचीत हो सके, कुछ पूछना हो तो पूछ सके, खाली कान फुकवा लिए बैग में गुरु को मानना है। जरा लाखों लाख चेला समय देती उनका कान फुकवाई ले भाई, गुरु बनाए ले भाई, कभी भेटो देती टीवी पर खाली देखते रहे, मोबाइल लेके उनका भेटो करे लेवे तो भेंट नहीं होता है। घर पर आवे के बात तो दूर करा, घर पर आवे के बात तो दूर करा, घर पर ही थी कभी। गुरुजी ऐसे होने चाहिए कि जब उनकी इच्छा हो या बुलाए तो वो हमारे घर पर आए। अब फुर्सत नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी आ सके हमारे घर पर, चेला के घर पर भी, और चेला भी उन गुरु के घर में जब मन हो तब जा सके। ये नहीं कि आइयो कल आइयो, घर पर नहीं है यह जानने के लिए है कि नहीं है, यह जानने के लिए पूछा जा सकता है कि है कि नहीं। आइयो कि कल आइयो कि परसों आइयो, पूछने भी ना पड़े गुरु जी से,
ऐसे गुरु जी होने चाहिए। जब मन होगा, जिस दिन प्रश्न आया, जिस दिन कुछ इच्छा हुई, भेंट करने की हुई, कुछ दान देने की हुई, कुछ पूछने की हुई, उस दिन गुरु जी के यहाँ जा सके। गुरु जी के यहाँ भी पैदल जाना होता है, तो अब इतना रखेंगे, बनारस में गुरु जी बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे, तो वहाँ कैसे जाएंगे? जब मन होगा तब। गुरु जी आसपास के गांव में ही होने चाहिए। गुरु जी अयोध्या, काशी, मथुरा में नहीं होने चाहिए। गुरु जी आसपास में होने चाहिए। जब मन होगा जा सके, और बिना चप्पल जूता के जाने। चप्पल जूता पहन के गुरु जी के यहाँ, गुरु जी जिनको बनाते हैं, कभी बोलबो करते हैं, बिना चप्पल जूता क्यों ना हमारे पास। जो कोई बनाए होंगे सोच लीजिए। गुरु जी के यहाँ बिना चप्पल जूता के जाना चाहिए। उनसे बातचीत हो सके, जो मन में प्रश्न हो पूछ सके। अंतिम निर्णय गुरु का होता है। 10 को पंडित जी 10 रंग का बात कह दी, 10 पंडित जी 10 रंग का बात कह दी, एक कहे ऐसा, दूसरा का ऐसा, तीसरे कहे ऐसा। अंतिम निर्णय गुरु जी का होगा। अब गुरु जी जे सही गलत कहते से मैं गुरु जी यही पंडित जी ना कहलखिन, काल छिके एकादशी, कहलखिन परसों छिके एकादशी, कहलखिन आज छिके जितिया, कहलखिन काल छिके जितिया, आप की करिए। अब गुरु जी जे कहते से मानबे, तो गुरु जी से बात हो सकते तब न कहते। गुरु जी खोजबे ऐसा नहीं, कभी भेटो नहीं, कभी बातो नहीं, कहीं कहाँ से कहते हैं आय करा के काल करा। गुरु जी ऐसे होने चाहिए, जिनसे बातचीत हो सके, भेंट घाट हो सके, वो भी घर पर आ सके, हम भी उनके घर पर जा सके, अपने घर पर आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। गुरु भगवान से कम नहीं होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु जी ब्रह्मा भी है, गुरु जी ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा के समान। गुरु जी विष्णु भी है, गुरु जी शंकर भी है। शिव गुरु वाला कहता है शंकर गुरु है, शिव चर्चा वाला कहता है शंकर गुरु है। अब गुरु की बात जब आए तो गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है, तीनों है। गुरु साक्षात परब्रह्म भी गुरु ही है। गुरु जी की बात जब आएगी, अब गुरु जी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि गुरु की सेवा नहीं करने वाला चेला जो नहीं करता है, वह भी जानवर बनता है, पशु बनता है। और विवाद करने वाला गुरु कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्य भारत अरण्य निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षस। गुरु और ब्राह्मण दोनों की बात। गुरु कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्य भारत। बहस करके है तो की कह तोरा है गुरु जी है ना, नहीं होना है गुरु जी। अब भेंट करे वाला गुरु जी होते तो सके तो बातचीत तुम भी सावधानी ना है, सावधानी गुरु जी के साथ हूँ ना है। अब ब्राह्मण के साथ भी नहीं। ब्राह्मण के हे पंडित पूरा गुजरना है, हे पंडित जी कते लट कर देंगे निर्जित्य वालतः। बाद ब्राह्मण से जीतने की इच्छा रखने वाला, गुरु से जीतने की इच्छा रखने वाला कि हमें बेसी जाने चाहिए। अरण्य निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिश्रुतम विजेतानाम दत्त्वा जम्बुको भवेत् शताम सत्कारकः हेत्कारो विमुखो भवेत् मित्रद्रुगिरिद्रः साधुलोकः कया वंचनात् वर्णाश्रम परिवादात् कपोतो जायते वने। आशा छेद करो यस्तु स्नेह छेद करस्तु यः द्वेषात् स्त्री परित्यागी चक्र कश्चित् भवेत्। मातृपुत्र गुरुद्वेषी भगिनी भात भ्रातृवैरकृता गर्भे योनौ विनष्टः स्याद्यावद्योनिः सहस्रोपशब्दा नारी नित्यं कलहकारिणी साजनौका च यौका च स्यात् भर्तारं भर्त्सते च या स्वपतिं च सपरित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी वल्गुनी गृहबोधात् सा दुर्मुखी वाचसर्पिणी। तब वह वायु से धोखा हुआ, अग्नि रथ और मयु को अलग करता है।
उस रस को ज्ञान वायु तब शरीर में ले जाता है। आजकल वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला बहुत हो गया है, जातिवाद 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 चिल्लाने वाला। इसकी निंदा करने वाले के लिए कहा गया है कि निंदा करने वाला भी मस्तक शरीर रोआ ये 12 मल निकलने के कबूतर होता है। इस तरह स्नेह को भंग करने वाला, आज्ञा भंग करने वाला या द्वेष से स्त्री को चुराने वाला जैसे मोर होता है। दूसरे की पत्नी को जो लेकर भाग जाता है मोर होता है। लग जाती द्वेष वश स्त्री का परित्याग करने वाला चकवा चकवी होता है। अपनी पत्नी का जो द्वेष के कारण क्या बिना गलती का, गलती पर नहीं, पत्नी की गलती हो तब त्याग में दोष नहीं है, बिना गलती के द्वेष के कारण पसंद नहीं है, बस इतनी बात। तो चकवा चकवी बनता है गुरु माता पिता, गुरु माता पिता भाई बहन, इससे वैर करने वाला, इससे द्वेष करने वाला हजारों जन्म लेता है और गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। गर्भपात तो पाप है ही, लेकिन वो जो मर जाता है गर्भ में उसका भी अपना पाप है, अपना कर्म है, इसलिए वह गर्भ में ही मर जाता है। किसके साथ वैर नहीं करना चाहिए? गुरु माता पिता भाई बहन, इसके साथ वैर नहीं करना चाहिए। सास को गाली देने वाली, बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। 2 तरह की नारियों की संख्या कई करोड़ 50 बल 25 बल का होता। नित्य कलह करने वाली कलहिनियां, वाले मलमूत्र की गिनती नहीं। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यवहार। अपने पति को धिक्कारने वाली पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन ढील बनती है, जुआ बनती है। 7 सागर अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहने वाली वो दो मुँहा सांप वो बनती है या 2 मुँहा सांप बनती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाली, अपने गोत्र, अच्छा अब तो अपने गोत्र में भी विवाह करने लगा है लोग। विवाह क्या करेगा, लेकर भाग जाता है अपने गोतिया, अपने भाई बहन लगेगा लेकर भाग जाता है। हर गांव में खेल रहा है। अब इस गांव में अगर कोई हुआ हो तो ये नहीं हमारा गाँव, हर गांव की कहानी और वो ये देश में तरक्षु बनता है, सल्लकी बनता है, भालू बनता है। नाभि के बीच में भूलो यह सगोत्रोपघाते च सगोत्र स्त्री निसेवना तरक्षा सल्लको भूत्वा इच्छयो निषुधायते। अपने गोत्र में कहा गया है कि यदि गलती से बिना अता पता चले विवाह हो भी जाए, बिना पता चले अपने गोत्र की लड़की से यदि विवाह हो भी जाए, पता बाद में चले, तो कहा गया है कि तब उसको छोड़े भी नहीं। विवाह हो गया तो छोड़े भी नहीं, लेकिन माता के समान उसको पत्नी नहीं माता मानकर, माता के समान। अगर अपने गोत्र की लड़की से विवाह हो गया हो तो तापसी गमनात् कामी भवेत् मरुपिशाचकः अप्राप्त यौवना संज्ञात् भवेत् जगरोवने भवेत् जगरोवने गुरुदारा विलासी च कृतरासो भवेन्द्रः राज्ञीं भक्त्वा भवेत् दृष्टो मित्रपत्नीं च गर्भवः गोग बुधगो विड्वराः स्यात् मृगः स्यात् मृगलीपते महाकामी भवेत् दृष्टो स्यात् स्वकामलपुटः समृतस्य कादशाहं तु भञ्जानः स्वाहा विजायते स्वभेद्यपुत्रो योनिं कुक्कुटसंज्ञकाम् द्रव्यार्थं देवपूजां यः करोति दुराधमः स देवको नाम हव्यकर्मेष्वरितः। फिर ब्राह्मण पर आ गए। और जात वाला बोलने में थोड़ा हो सकता है कि नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण वाला बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। एकादशाह को भोजन करने वाला ब्राह्मण कुत्ता बनता है।
मुनियों अब एकादशा को भोजन करने वाला ब्राह्मण कुत्ता बनता है, तो इसमें दो अर्थ है। मुख्य अर्थ कुछ और है, जो समझे वो है सही अर्थ नहीं है। जो समझ गए एकादशा का भोज और जो सामान्य रूप से लोग बोल देते हैं वह सही अर्थ नहीं है। आजपा का उत्तम क्रम मैं बताता हूँ। भोजन पड़ता है जहाँ पर श्राद्ध होता है, वहाँ पर उस भोजन में कुत्ता बनता है। हलवाई बनाया है, सब लोग भोज खा रहा है, वो दूसरा है, उसमें नहीं है। हलवाई बनाया, भोज किया, उसमें नहीं है। उस महापात्र थोड़ा सा खाता नहीं है, वहाँ पर दिया हुआ उसका दोष का मार्जन भी है आगे। नहीं मार्जन नहीं करेगा तब कुत्ता बनेगा। भोजन करेगा, भोजन करने के बाद उसका फिर प्रायश्चित है, उसका मार्जन है, करता रहेगा तो नहीं बनेगा। मार्जन है उसका, मार्जन नहीं करे पाप हो गया तो पाप का प्रायश्चित होता है। अब कोई ब्राह्मण अगर श्राद्ध में भोजन नहीं करेगा तो श्राद्ध होगा कैसे? इसको कुत्ता बनना है। कुत्ता तो किसी को नहीं बनना। भोजन होगा, भोजन के बाद इसीलिए उसमें भोजन के साथ पर्याप्त दान भी होगा। अब दोष किसने है? तो वहाँ पर जो श्राद्ध में दिया जाता है, भात जो बनाते हैं श्राद्ध वाला, वो भात वाला दोष उसमें है, उसको खाने वाला। एकादशा का जो भोज है, एकादशा का भोजन, उसमें दोष है, वो खाने वाला कुत्ता बनेगा। यदि मार्जन उसका प्रायश्चित नहीं करेगा तब, जब उसके अनुसार नहीं करेगा तब, यदि कर लेगा तब नहीं बनेगा, तब मार्जन हो जाएगा। लभे देवलको विप्रो योनिम कुक्कुट संज्ञकाम। और देवलक जो होता है वह मुर्गा बनता है। देवलक किसको कहते हैं? देवलक होता है, देवलक हुआ मने मंदिर में, दिल्ली में रहते हैं अधिकतर, दिल्ली हो या कहीं पर भी कॉलेज हो, एसपी का ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, मंदिर रहता है, या शहर का मंदिर होता है, या रामे मंदिर हो गया। तो रामो मंदिर में पुजारी जो नियुक्त हुआ है धर्मा, अभी हम जानते पढ़ रहे हैं धर्मा पर नियुक्त हुआ है। तो कोई लोग कहे सुनता हुआ कि मंदिर का पुजारी है, बड़ा ऐसा वैसा वैसा। अगर वह दरमाहा पर लेकर वहाँ पर पूजा करने के लिए पुजारी बना है तो उसका नाम है देवलक, उसको देवलक कहा गया है। और देवलक भोजन कराने के योग्य नहीं होता है, न तो घर के भीतर न श्राद्ध में उसको भोजन भी नहीं कराना चाहिए। अब कोई भी मंदिर हो, चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, राम मंदिर वाला पुजारी भी यदि तनख्वाह पर नौकरी कर रहा है तो वह भी देवलक है। और छोटा मंदिर हो, ठकुरबाड़ियों यदि हो, दरमाहा पर जाते हैं तब देवलक है। भोजन नहीं कोई कराएगा नहीं कही थी। बिना दरमाहा के कर सकते हैं, अपने मन से जो चढ़ा देगा वो ले सकते हैं। पुजारी कहा किसी मंदिर में करेंगे, वहाँ पर जो चढ़ाएगा वह सब पुजारी का होगा। और लाख चढ़ाए कि करोड़ चढ़ाए, अधिकार पुजारी के का ही होगा। लेकिन दरमाहा पर 500 के 1000 के 5000 10,000 के महीना चाहिए, महीना वाला नहीं, वही से घर नहीं चले चाहिए। देवलक हो जाए उसी को देवलक कहता है। द्रव्यार्थम देवताम पूजा, पूजा यह करो लाधन है सब देवको नाम हम कवि महापातक दान घोरान नरकान प्राप्त दारुणान कर्मक्षय जायते महापाहा ताकि निश्चय खरोष्ट महिषी नाहं चले ब्रह्मायो मुच्छते विकस्वान सुराला नाम सुरापा यान्ति मुनिषु क्रमिकीट पतंगस्तन स्वर्णस्ते मास्माप्नुयात् खलगणलतात्वात् क्रमशो रोगतर्पितः परस्योष्टं न धृत्वान्यासा प्रहरणेन च ब्रह्मस्व हरणाच्चैव जायते ब्रह्मराक्षसः ब्रह्मस्वं प्रणयात् भुक्तं दहत्या सप्तमं कुलं बलात्कारेण चौर्येण दहत्या चन्द्रतारकं लोहचूर्णाश्मचूर्णं च चूर्णे च विषं च जरयन् नरः ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु तः पुमान् जरयिष्यति।
अच्छा, ब्राह्मण के बारे में बोल जो है उस सुनने में और सबको खूब बढ़िया लगेगा। हाँ, ब्राह्मण को बहरा लोग, ब्राह्मण को बहरा लोग, अपन वाला कहीं बोल दे जाए आरो करे तो अभी तो सब जमीन ले रहा है, बाप दादा जो दान दिए तो सब धीरे धीरे हर गांव में लेने लगा है। अब हमर देगा, अब हम बेच बेचिएगा। लोहा को चूर कर भूख कर सब चीनी बनाकर शरबत बनाकर पी ले, हो सकता है वो भी पच जाए, हो सकता है वह भी पच जाए, हो सकता है भयंकर से भयंकर जहर खा ले और वो भी पचा ले, ऐसा भी हो सकता है, हो जाए। लेकिन ब्राह्मण का जो धन है वह यदि ले लिए हैं, यह पचना असंभव है। आज भले ले लेगा लेकिन उसके बाद अब जो होगा वो कहेगा कि हमारा जो ऐसा होगा वो यही सोचेगा कि पीढ़ी की वंश का वंश कुल का नाश हो जाएगा। कोई 10 पीढ़ी बाद भी बचने वाला नहीं होता है। ब्रह्मस्वर सृष्टानि वाहनानि बलानि च युद्धकाले विशीर्यन्ते सैकता सैतकुलीथा देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान्यप्रतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। कुल से कुल आगे बढ़ता रहता है। कुल किसको कहते हैं? 7 पीढ़ी जो है उसको कहते हैं सपिंड। अब जैसे यहाँ से 7 पीढ़ी होकर वाले बाबा जैसे दूसरी पीढ़ी में थे, बाबा हो गए तीसरी पीढ़ी, पर बाबा से चौथी पीढ़ी, पर बाबा से ऊपर जिसको 6 बाबा कहते हैं 5वीं पीढ़ी, फिर उससे ऊपर 6ठी पीढ़ी, पर बाबा के जो पर बाबा थे वो 7वीं पीढ़ी थे। वहाँ से यहाँ तक की गिनती सपिंड कहलाती, इसको सपिंड कहते हैं। यह बिल्कुल एकदम एक होता है, इसमें टूट हो ही नहीं सकता है, इसको कहते हैं सपिंड। ये अशौच वाली चर्चा जब होगी तब इस पर विशेष चर्चा होगी। इसको कहते हैं सपिंड। 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी तक सकुल, वहाँ तक सकुल होता है, एक कुल। हम सब एक कुल के चाहिए बोलते हैं, एक कुल के चाहिए। 10 पीढ़ी तक कुल होता है और 14 पीढ़ी तक शोधक होता है। मतलब जल का अधिकार 14 पीढ़ी तक रहता है। जलांजलि का जलांजलि 14 पीढ़ी तक दिया जाता है। जलांजल शोधक कहलाता है। 21 पीढ़ी तक गोत्रज कहलाता है, सगोत्र। 21 पीढ़ी तक वहाँ पर छुटका नहीं रहता है, लेकिन सगोत्र कहलाता है। उसके बाद गोतिया, 21 पीढ़ी के बाद गोतिया। टूटना भी अधिकतम कम से कम हो तो कम से कम 14 पीढ़ी के बाद छुटका खत्म होता है, 7 पीढ़ी में खत्म नहीं होता है। हम अपने मन से 3 पीढ़ी में मान ले और 2 पीढ़ी में मान ले, हम बापे का बेटा कर न करे तो कोई 7 पीढ़ी में कोन टूट भए जाइ छै ना, 7 पीढ़ी में नहीं है। 7 पीढ़ी में कुल 10 पीढ़ी है तो 10 पीढ़ी तक भी ब्राह्मण का धन जिसने ले लिया वह पचने वाला नहीं होता है। फिर कहेगा कि चलो कुल के बाद खत्म हो जाते नहीं, फिर अगले कुल में भी जाएगा, फिर आगे बढ़ता रहेगा, खत्म पाप नहीं होगा। ब्राह्मण का जो ले लिया उसका खत्म नहीं होगा, वो तो भोगेगा जो वो नहीं समझेगा। स्वयमेव च यो दत्त्वा स्वयमेव अपकर्षति सपाप नरकं याति न्यावदा भूत संप्रवण। और स्वयं दिया, ये तो है कि बाप दादा दिए तब ले लिए या किसी और ने दिया उसका ले लिया। अपना दिया हुआ ही यदि ले लिए, हम ही दिए हम ही ले भी लिए, तो जब तक प्रलय नहीं होती, जब प्रलय काल तक नरक में ही वास होता है। दत्तावृत्तिं भूमिदानं यत्नतः परिपालयेत् न रक्षति चारहरिद्यस्तो सपंगो चाहे स्वाभिजायते। इसमें दान में भी यहाँ तक है कि दत्तावृत्तिं भूमिदानं यत्नतः परिपालयेत्, दान दिया
दान दिया तो दान की रक्षा भी करना, कि कोई दूसरा भी छीन ना ले। पहले से ही आगा हुआ तो सब चिंता पर भाग्य उसकी रक्षा का ही भार होता है। जमीन दान दे दिया, अब दूसरा लोग कैप्चर करने के लिए आ जाएगा, बात ठीक हो कहे से खबर। तो जिसका दिया हुआ है उसको रक्षा करना उसका कर्तव्य नहीं, हमारा है, हमने दिया है। कि सावेर में घटना ऐसा सुनने को आया है, जो है लुटेरा वह ब्राह्मण टोली को हटा रहा था, हमेशा तो गायब कर रहा था। वहीं पर एक दूसरा है उस खड़ा हो गया सड़क पर, यहाँ से हमला से यहाँ से नहीं भी हमला टकरी दी आप जो क्या ले इसके लिए जो सने में अब हमला टकराया पड़ता, दूसरा खड़ा हो गया। रक्षा भी करना होता है। विप्रवृत्ति करने लक्ष्य धेनु फलम भवेत्, विप्रवृत्ति हरणान मर्कटः स्वाहा कपिर भवेत्। ब्राह्मण की वृत्ति करने वाला, वृत्ति देने वाला मतलब ब्राह्मण कैसे खाए पिए। अभी जैसे खूब बड़ाई तो खूब सुने हैं, कुछ मांगे नहीं रहते, ले नहीं रहन से ले रहते, लेना कतरो एक नहीं कह रहती, हिनकर कर्तव्य रहे। लेकिन जजमान के फेर की कर्तव्य होइ छै, जजमान के फेर कर्तव्य होइ छै पंडित जी के घर में चंद घर हम ही बने बन, बेटी के बियाह करे चंद बेटी के बियाह हम ही कर सब मिल करबन, आई श्राद्ध हो एक चंद श्राद्ध हम ही सब मिल के कह देबन। आई घड़ी तो कोई नहीं थी, पंडित जी नहीं मांगलखिन नहीं बोललखिन। एकर मतलब ई छै पंडित जी के जखन जरूरत पड़ले आवश्यकता पड़ले तखन सब मिल के खड़ा भेल रहली, चाहे घर बनना कोई बेटी भी आए कोई श्राद्ध हो इलाज हो जे हुए तखन सब खड़ा रहे पड़े छै, तब घरे नहीं मांगे रहते जे दे से दे रहते। यदि इसमें लक्ष्य धेनु फलम लभित, यदि ऐसा करने वाला यजमान हो तो 1,00,000 गाय दान का फल उसमें है। लक्ष्य धेनु फलम लभित, भले ही छोटा छोटा सहयोग करता हो, 10 को 20 को यजमान 25 को यजमान मिल के संभालेगा, बेटी का ब्याह किसी का 25-50 यजमान मिल के संभालेगा, घर बनाने का 25-50 यजमान कितना है संभालेगा, सबको 1,00,000 गाय दान का फल मिलेगा। 1,00,000 गाय का दाम कितना है? एक गाय के दाम में जितना खर्चा है एक गाय के खर्चा में 1,00,000 गाय वाला फल मिल जाता है। यदि उस समय व्यवस्था करे, उस प्रकार से वृत्ति की व्यवस्था कर दे तो। वृत्ति हरणात् ब्राह्मणस्य विप्रस्य वृत्ति हरणात् मर्कटः स्वाहा कपिर भवेत्। ब्राह्मण की वृत्ति का यदि हरण कोई करता है, अब जो धरे हुए हैं, ठकुरबाड़ी धरे हुए हैं, मंदिर धरे कहीं भी धरे हुए हैं, वृत्ति बस धरे हुए हैं, अब वहाँ पर कोई तीसरा आदमी चला जाएगा, चुगलखोरी करके हटवा देगा, भगा इनका भगा वह क्या होगा? बंदर कौआ ये सब बनेगा। एवं आदि चिह्नानि योनश्च खगेश्वर स्वकर्म वेता लोके दृश्यन्ते शरीरिणाम् एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निरयात्नां जायन्ते पापशेषेण प्रोक्ताः श्वेतासु योनिषु ततो जन्मसहस्रेषु प्राप्तिर्यक् शरीरितां दुःखानि धारवहवोद्भवादीनि लभन्ति ते तक्ष दुःखं ततो भुक्त्वा वृष्टिशीता तपोद्भवं मानुषं लभते पश्चात् समे भूते शुभं स्त्री पुरुषोस्तु प्रसन्नेन भुक्त्वा गर्भे क्रमागस गर्भादिमरणान्तं च प्राप्य दुःखं मृत् पुनः समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम् एवं प्रवर्तितं चक्रं भूतग्रामे चतुर्विधे घटे यन्त्रं यथा मर्त्या भ्रमन्ति मम माया भूमौ कदाचिन् नरके कर्मपाशमावृताः
अदत्तदानाच्च भवेद्दरिद्रो ददतुभावाच्च करोति पापं पापप्रभावान् नरके प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी अवश्यमेव भोक्तव्यं विश्वासं न भक्तं चेते कर्म कोटि कल्पोचितेरपि बोले कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इस प्रकार से होता है, फिर जन्म लेता है, जन्म के बाद क्या होता है, कह रहे हैं फिर जो जन्म उसका होता है। अब यहाँ पर जैसे कथा सुन आए तो कथा गुरु पुराण का कहीं बढ़िया सुनता नहीं है। सौभाग्य की बात होती है जब कथा सुनने में मन लगे। आ भी गए हैं तो मन नहीं लग सकता है, ऐसा ये नहीं आ गए तो मन लग ही जाएगा, हिम्मत समझिए। बैठ भी गए हैं तो भी हो सकता है कि मन नहीं लगे, लेकिन आना भी संभव नहीं है। पापी नहीं आ सकता है। पापी जो है वह फिर अगला जन्म, अभी वर्तमान जन्म जो है फिर पाप ही पाप करता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर नरक जाएगा, फिर वहां से आएगा, फिर वैसा चिन्ह सब आएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा, फिर इसी तरह से उसका चक्र चलता रहता है। नरक से धरती, धरती से नरक, पाप से पाप, पाप से पाप, एक चक्र चलता रहता है। कभी भगवान की कृपा होती है, संत की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तब जाकर थोड़ा सा परिवर्तन उसका हो जाता है और सही रास्ता पर आ जाता है। जैसे वाल्मीकि सुधार धीरे कभी कभी कभार किसी का होता है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन को धन्य बनाते चलो, अपने जीवन को धन्य बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। दीन गज की तरह कोई बुलाते नहीं, दीन गज की तरह कोई बुलाते नहीं, तेर गज की तरह तुम लगाते चलो, तेर गज की तरह तुम लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। ढीलनी की तरह कोई खिलाते नहीं, ढीलनी की तरह कोई खिलाते नहीं, ढीलनी भाव से तुम खिलाते चलो, ढीलनी भाव से तुम खिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन को धन्य बनाते चलो, अपने जीवन को धन्य बनाते चलो। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।
वर्धते मातुर जठरे नरकावतः गर्भाय दुःखम यद मुक्ते तन्मे कथय केशव। अब गुरु जी पूछ रहे हैं कि भगवान जन्म कैसे होता है यह बताइए। विष्णुर्वाच स्त्री पुंसो प्रसंगेन निरुद्धे शुक्रसोनुते यथायं जायते मर्त्य तथा वक्ष्याम्यमृतः ऋतुमध्ये पापानां देहोत्पत्तिः प्रजायते इन्द्रस्य ब्रह्महत्यास्तिस्मिन् यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये प्रथमे हरिचाण्डाले द्वितीये ब्रह्मघातिनि तृतीये रजकी हेता नरकागतमातरः। अब विष्णु भगवान जन्म का चर्चा जन्म की चर्चा करने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। पापी के जन्म की कथा का पूछ रहे हैं। पापियों का जन्म कैसे होता है यह बताइए। इन्हें धर्मात्मा का पूछे हैं, पापियों का पूछे और पापियों का जन्म कैसे होता है, क्या दुख होता है उसको सुनिए। यहाँ पर जो बताया गया है, एक इंद्र की ब्रह्म हत्या है। एक बार वृत्रासुर का किया था, एक बार और किया था त्रिशिरा का। त्रिशिरा का किया था तो ब्रह्म हत्या लग गई थी, कमल के नाल में जाकर छुपा था हजारों वर्षों तक। दूसरे बार वृत्रासुर में कहा कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो हमको ब्रह्म हत्या नहीं चाहिए। तो ब्रह्म हत्या का कहा तो ठीक है बंटवारा कर देते हैं। बांट दिया गया, 4 भाग किया गया ब्रह्म हत्या का। एक भाग मिला जल को, एक भाग सबको मिला। एक भाग मिला जल को। जल में क्या होता है? फेन होता है। फेन ब्रह्म हत्या ही होती है। जल में फेन जो है वह ब्रह्म हत्या ही होती है। तो एक आशीर्वाद वरदान भी मिला। वरदान क्या मिला? तो वर्षा के समय शुद्धि हो जाती है जल की। वर्षा के समय जल की शुद्धि हो जाती है। एक भाग मिला पृथ्वी को, एक भाग पृथ्वी को धरती मिला। पृथ्वी को क्या मिला? पृथ्वी को मिला बंजर भूमि जो होती है वो सर बंजर, वो ब्रह्म हत्या है, वही ब्रह्म हत्या है। वरदान क्या मिला? तो वरदान मिला गड्ढा जहाँ कहीं होता है, गड्ढा अपने आप भर जाता है धीरे धीरे। वरदान में पृथ्वी को ये मिला। एक भाग मिला वृक्ष को, तीसरा भाग दिया गया वृक्ष को। वृक्ष का क्या होता है? बूंद जो चूता रहता है वृक्ष से, वो ब्रह्म हत्या है। वरदान क्या मिला? वरदान मिला कि वृक्ष को जो डालियां काट देते हैं, कहा कि सब समय के साथ धीरे धीरे स्वयं ही बराबर हो जाता है, बराबर हो जाएगा। और एक भाग मिला स्त्री को। रजस्वला जो होते हैं उसमें कहा गया है प्रथमे हरिचांडाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी तृतीय रजकी पुरोहिता नरकागतमातरः। प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन रजकी। 3 संज्ञा है। कहे कि पापी जो होता है उसका माता पिता, उसका माँ बाप ऐसा होता है वो इसका भी विचार नहीं करता है। पापी का आगमन इन दिनों में होता है। पापी गर्भ में इन दिनों में आता है। उसका माता पिता इतना भी विचार करने वाला नहीं होता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया पृष्ठ उदरम पुंसोरेतः कर्णाश्रयः कमलकल्लं त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधं नसाहेन तु करकंदो पेशन्नं वा ततः परम। एक रात में कलल, 5 रात में बुलबुला के समान, 10 रात में बेर के समान कठोर, थोड़ा सा कठोर। मासे न दूसरो द्वाभ्याम गावम गाद्यम गनुग्रह न खलु मास्ति चर्मणि लिंगच्छिद्रात् भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचमे च्युत त्रिदद्भवः खड्गजरायुनानीतवीतः कुक्षौ भ्रामति दक्षिणे मातुर्जग्धानापानाद्यैरेधत् धातुरसमत्सम्मते शीते विमूत्रयो गर्ते स्वजन्तुर्जन्तु सम्भवे कृमिभेच्छत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छामाप्नोत्युत्क्लेशे तत्रत्यच्युतिर्मोहो कटुतीक्ष्णाश्नलवणरुक्षाम्लादि भेरुर्वनय मातृभूतेर्पस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः।
10 दिन में भेड़ के समान हो जाता है और इसके बाद धीरे धीरे मांस इत्यादि मांसपेशी इत्यादि बनने लगता है। पक्षी के आकार का अंडा का आकार हो जाता है, अंडा के बराबर, जैसे पक्षी का अंडा जितना बड़ा होता है। और 1 महीने में सिर बनता है, सिर 1 महीने में, 2 महीने में हाथ आदि बन जाता है, हाथ पैर। तीसरे महीने में नख बाल हड्डी इत्यादि बनता है, खाल इत्यादि ये सब बनने लगता है। चौथे महीने में 7 धातुएं बनती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास भी लगने लगती है, 5वें महीने में। 6ठे महीने में वह बालक चलने लगता है, घूमने लगता है। और 6ठे महीने में उसके बाद जो कह रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चा है पापी का जो होगा, जो नरक से आया हुआ पापी होगा, उसकी माँ कैसी होगी? खाने पीने में कोई परहेज करने वाली नहीं होगी। कखनो खूब मिर्चाई भरल, कखनो तीत, कखनो करुण, कखनो लहराल दैत रहती। उनकर माँ के कोई खाए पिया कोई परहेज नहीं। की होते वो खैथे जे से लहरा ओकरो मारते पेट में। लहरल खाए लेते, लहरल पानी पी लेकिन लहरल चाहे ढका पे आदत लगल सट चाहे 2 मिनटे भर पी जाए कर ओना ही पियत रहतीन। ककर माँ ओकर माँ ओना ही करते। तो बच्चा लहरता है, ये उसका लक्षण का है पापियों का। तो ऐसा जो कर रहा है उसका मतलब है उसका बच्चा जो आया है जीव वह पापी है, इसलिए उसकी माँ वैसा कर रही है। मतलब उसको वहां पर कष्ट होता है, पापी को गर्भ में बहुत कष्ट होता है। धर्मात्मा की माता ऐसे नहीं करेगी, धर्मात्मा की माता ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। इसके बाद क्या होता है कि कष्ट, बहुत कष्ट होता है। तो कष्ट में हिलना डुलना भी मुश्किल होता है बच्चे के लिए। तो उसको वहां पर पुराने जन्मों का स्मरण हो जाता है, याद आ जाती है कि हम ये किए थे, वो किए थे, पिछला जन्म में ये किए थे, सबके लिए पाप किए थे, अभी कष्ट हम अकेले भोग रहे हैं। पाप किए थे सबके लिए, कष्ट भोग रहे हैं अकेले, ये सब उसको याद आने लगता है। तब भगवान की स्तुति करने लगता है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है। आस्ते कृत्वा शिरः कुक्ष भुवन पृष्ठ शिरोधर अकल्प स्वाम चेष्टायां सकुंतये इव पंजरे नाथ मान ऋषि भेतः सप्तमद्रेः कृतांजलिस्तुमितं विक्लव्या वाचा योनोदरेर्पितः आरभ्य सप्तमासान् सालब्ध बोधोऽपि मे पितः नैकत्रास्ते सूतिर्वातिर्निष्ठा भूरिवसोदराजीववाच। वह भगवान से प्रार्थना करता रहता है। क्या करता है? श्रीपतिं जगदाधारमसुभक्षय कारणं व्रजामि शरणं विष्णुं शरणागतवत्सलं। भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। आप ही जगत के आधार है, आप ही पापों का नाश करने वाले हैं, अशुभ का नाश करने वाले हैं, अमंगल का नाश करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आता हूँ, आपका शरण ग्रहण करता हूँ। तो न माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम अभिमानेन गतो हम नाथ संसृतिम। आपकी माया के कारण मैं मोहित रहता था, फंस गया, अब नहीं फंसेंगे। कृतम परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दग्धो हन्मदास्ते फलभागिना यदि योन्यात्मञ्चेयं तदस्मरस्य पदं तव तमुपायं करिष्यामि येन मुक्तिमर्जाम्यहं हीनमूत्रकूपे पतितो दग्धोऽहं दर्दश्राविना छिन्नतो यस्त्वं कदा निर्यासते महे येनेदृशं मे विज्ञानं दत्तं दीनदयालुना तमेव शरणं यामि पुनर्मे मास्तु संस्कृते न च निर्गन्तुमिच्छामि बहिर्गर्भात् कदाचन यत्र यातस्य मे पाप कर्मणा दुर्गतिर्भवेत् तस्मादत्र महद्दुःखे स्थितोऽपि विगतक्रमः प्रधरिष्यामि संसारादात्मानं ते पराश्रय। उसमें बहुत प्रार्थना करते रहता है कि हमको इस कष्ट से मुक्त कीजिए, इस कष्ट से मुक्त कीजिए। दुख में रहता है, प्रार्थना करता है अब नहीं करेंगे, अब हम
अपना उद्धार करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। और यहाँ पर विज्ञान के लिए है कि तुमको यदि धर्म के बारे में परीक्षण करना हो तो ऐसा मशीन बनाओ कि लोग क्या सोच रहा है वह निकाल दे, वह बताए कि आप सोच रहे हो खाना खाने के लिए, क्या खाने के लिए, तो खिचड़ी खाने के लिए, खीर खाने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए अभी आप सोच रहे हो। जो सोच रहे हैं वह सोचना हुआ, विज्ञान ऐसा मशीन निकाले कि क्या सोच रहे हैं वह बता दे। तब उसमें और कुछ करे कि गर्भ में जो बच्चा है वह क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है, उसको निकाले, उसको निकाल कर देखे कि क्या कर रहा है। यहाँ पर तो शास्त्र में लिख दिया गया है कि ये सोचता है, इस प्रकार से सोचता है, भगवान से प्रार्थना करता है। अब शास्त्र को झूठा कर देंगे तो झूठा करने से पहले इसको परीक्षण कर ले विज्ञान की, भाई ये झूठा है कि सच है, इसको पहले देख ले कि बच्चा सोचता क्या है। प्रार्थना करता है भगवान से, अब क्षमा कर दीजिए, अब हमको मुक्ति दीजिए। श्री भगवान वाचा एवं प्रथमतिर्गर्भे दशमास्य स्तवन पुरुषे सद्यः चित्यवाचीनं प्रसूते सूतिमावतः तेनावशिष्टः सहसा कृत्वा वाक्शिरः आतुरः विनिष्क्रामदिकृच्छ्रेण निर्दध्वासो हतस्मृते पतितो भूविन्मूत्रे भूमिष्ठा भूरिवचेष्टते रूरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिर्गतः गर्भे व्याधे श्मशाने च पुराणे या मित्रभवेत् सायस्थिरतां याति को न मच्चेत बन्धनात् यदा गर्भात् बहिराते कर्मयोगादनन्तरं तदेव विष्णुः माया मोहयति पुरुषं स्वतया माया स्पृष्टो न किञ्चित् वर्ते वसः शैशवादिभवं दुःखं पराधीनतया स्मृते परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्यख्यातुमीश्वरः सायिता शुचिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजदूषिते निशकरकण्डूयनेङ्गानामासनोत्थानचेष्टने तुन्दन्त्या मत्त्वचं दंसा मशका मतपुनादयः विगतज्ञानं क्रमयः किमिकः यथा इत्येवं शैशवं मुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च ततो वनमासाद्य यात् सम्पदमासुरीम् तदा दुर्व्यसनासक्तो नीचसङ्गपरायणः सात्वि सत्पुरुषाणां च द्वेष्टा सात्कामलम्पटः दृष्ट्वास्त्यं देवमायां तद्भावेनैतेन्द्रियः प्रमोदितः कुतत्यन्धे तमस्यार्जुनौत्सङ्गमतः पुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गः मीनाहतः पञ्चभिरेव पञ्च एकसमाधिसुखसंहन्ते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च अलब्धां दीक्षितो ज्ञानादिधर्मन्यो सुतार्पितः साधेन मानेन वर्धमानेन मन्विना करोति विग्रहं कामे कामे फन्ताय चात्मनः बलाधिकः सह रम्यत गजरण्यरगदो यथा एवं यो विषयासक्त्या नरत्वमतिदुर्लभं वृथा नाशयति मूढं तस्मात् पापकरोहिकः जाति सते सुलभते भूरिमानुसत्तं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भोज्यत्वं यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतच्छरते हस्तगतं प्रमादात् ततस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधिसमाकुलः मृत्युं प्राप्य महद्दुःखं नरकं याति पूर्ववत् एवं गतागतः कर्मपाशरवद्भाष पापिनः कदापि न लज्जन्ते मम माया विमोहितः इति ते कदाताय च पापिनां नारके गते अन्त्येष्टिकर्महीनानां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहीं 3 स्थान पर क्या होता है, गर्भ में, श्मशान में, गर्भ में, श्मशान में और कथा सुनने में, कथा सुनते समय, और पहले ही कह चुके हैं कि मरते समय में, मरते समय वाली बात पहले ही कह चुके हैं। तो 3 मुख्य रूप से ये 3 है कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तब उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है, तब उसकी शुद्ध मति रहती है, पापी की भी। जब श्मशान जाते हैं तो श्मशान घाट में उस समय सबकी यह गति हुई है, सबकी यह गति हुई है, हम लोग मरा पड़ते हैं। उस समय थोड़ी देर के लिए होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। और कथा में भी मति खुलती है, लेकिन टिकाऊ नहीं रहती है, टिकती नहीं है। तो गर्भ बार बार तो नहीं जा सकते, जब एक जीवन में तो एक बार गर्भ में जाएंगे, बार बार तो नहीं हो सकता, एक बार हो गया बात खत्म है। और श्मशान भी बार बार लोग मरेगा बार बार जाते थोड़े रहेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर
स्मशान में हर कोई थोड़े जाता है, लेकिन कथा बार बार कथा बार बार, क्योंकि इसमें मति स्थिर होने लगती है। एक ही उपाय है, कहते हैं इस प्रकार से वह बहुत दुख भोगता है। गर्भ में भी फिर भगवान की कृपा होती है, 10वें महीने उसका जन्म होता है। जन्म के साथ फिर कष्ट उसको जो भोगना है, बहुत सारा कष्ट, पापी को कष्ट होता है। बच्चा उसको मच्छर, चुट्ठी, उड़ीस, ये सब भी बच्चा को काटेगा तो क्या कर सकता है? हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चा कुछ कर सकता है? बच्चा वो भी कुछ नहीं कर सकता है। सब कष्ट भोगना पड़ता है। पापी को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, जन्म से ही कष्ट कष्ट कष्ट। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी बुद्धि पाप वाली ही रहती जाएगी। उसकी बुद्धि, गर्भ में जो बुद्धि हुई, जो मति हुई, वह मति रहेगी नहीं। यदि वह मति स्थिर रहेगा तो मोक्ष मिल जाएगा, वह स्थिर रह नहीं सकती है। फिर वह धीरे धीरे पाप करता रहेगा। जवानी में भरत पूरी जवानी में पाप करता रहेगा, बुढ़ापे में फिर पछताएगा मरते समय, और फिर नरक जाएगा। इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। जैसे घड़ी में 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 12 के बाद फिर 1, 12 के बाद फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह से ये 84 लाख का चक्कर चलता ही रहता है। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। रतन सिंहासन आसन भूषण, रतन सिंहासन आसन भूषण, सोई चली बैसे नारायण, हरि ओम सोई चली बैसे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, किरीट मुकुट मकरादित कुंडल, किरीट मुकुट मकरादित कुंडल, शंख चक्र गदा धारण, शंख चक्र गदा धारण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण, सरयू गति अयोध्यानगरी, सरयू गति अयोध्यानगरी, राम लखन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन गौतम नारी काले स्वामी गौतम नारी चरण छुअत भगवतारायण हरि ओम चरण छुअत भगवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण जाय जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी जाय जनकपुर धनुषा तोरे राजा जनक प्रणवारायण हरि ओम राजा जनक प्रणवारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण सवारी के भय सुदामा के चंदुल सवारी के भय सुदामा के चंदुल रुचि रुचि भोग लगावायन हरि ओम रुचि रुचि भोग लगावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण यमुना के तीर मथुरा नगरी यमुना के तीर मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरि ओम कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण खेलाता गेंदा गिरे जमुना में खेलाता गेंदा गिरे जमुना में कालिया नागन धावायन हरि ओम कालिया नागन धावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण इंद्राय को पाकियो रज ऊपर इंद्राय को पाकियो रज ऊपर बरसत मूसल धारायण हरि ओम बरसत मूसल धारायण
स्वामी वृंदावन मेरा सहस्र गोपी एक नारायण हरि ओम सहस्र श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दूरायो धन गिया त्यागे स्वामी दूरायो धन गिया त्यागे स्वामी सागर में दूर घर पारायण हरि ओम सागर में दूर घर पारायण श्रीमन्नारायण नारायण गजा और ग्रह लड़े जल भीतर गज और ग्रह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण हरि ओम लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण गजा की टेर सुने जदुनाथन गज के टेर सुने जदुनाथन गरुड़ छारी पगुदारायण हरि ओम गरुड़ छारी पगुदारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण ग्राह को मारे गजराज कुमारे स्वामी ग्राह को मारे गजराज कुमारे स्वामी चक्र सुधर नारायण हरि ओम चक्र श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण चारों वेद पुराण अष्टदश चारों वेद पुराण दस वाल्मीकि जी के रामायण हरि ओम वाल्मीकि
नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण बोलिए प्रेम से